कार की अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपकी जो ड्राइविंग है वो आसान हो जाएगी। जी हाँ, काफ़ी सारे यूथ ऐसा है कि भाई वो सीखना चाहता है ड्राइविंग और समझ नहीं आता कि भाई आखिरकार जो है कार को कैसे चलाएँ, कैसे ड्राइव करें। तो देखिए सबसे पहले अगर आप कार में किसी जाते हैं, ये सबसे पहले आप हमारी कार देख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? अभी जो न्यू वर्ज़न आ रहे हैं उसमें अलग-अलग चीज़ें मिल जाती है, यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोल्स वगैरह भी मिलते हैं, तो देख कर के बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप जो है कार चलाना सीख जाएँगे। सबसे पहले आता है भाई गियर को शिफ्ट कैसे करें। देखिए कार हर कोई चलाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आकर के कन्फ्यूज़ हो जाता है कि भाई आखिरकार जब गियर को शिफ्ट करना होता है तो कैसे शिफ्ट करें। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने बाइक तो चलाई ही है, तो बाइक में क्या करते हैं उसमें भी आप ये मान लीजिए 4 गियर होते हैं। अब तो जो न्यू बाइक आ रही है होंडा वगैरह की, उसमें 5 गियर आने लगे हैं। मोस्टली क्या है कि बाइक में गियर सिंपल होता है डालना, ठीक है? लेकिन कार में थोड़ा-सा चेंज है। बाकी मैं जो आज आपको समझाऊँगा बस हल्का-सा आपको दिमाग लगाना है और सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएँगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर ये सारे जो पैडलिंग आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये आपका एक्सीलेटर है, ये आपका ब्रेक है और जिस पर मैंने ये वाला पैर रखा हुआ है ये है क्लच। क्लच पर जो है हमेशा फुल पावर रखना है अपना, ठीक है? ये जो टो है ये प्रॉपर रहना चाहिए, पूरा कंट्रोल क्लच पर आपका रहना चाहिए। यानी कि जो आपका एक पैर है वो पूरा आपका क्लच पर रहना चाहिए। सेकंड यहाँ पर ये वाला जो पैर है ये आपका यहाँ पर इस तरीके से रहना चाहिए। ब्रेक है, ये आपका एक्सीलेटर है। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए एक्सीलेटर यानी कि ए, ब्रेक 4, B4 ब्रेक, C4 क्लच, ठीक है? तो यहाँ पर आपका A, B, C, राइट? इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए जब आप बाइक चलाते हैं तब आप जब गियर चेंज करना हो तो आप क्या करते हो? एक्सीलेटर तो कर देते हैं कम, यानी कि अभी मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी चल रही है। अब मुझे मान लीजिए गियर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं? एक्सीलेटर छोड़ते हैं, क्लच देते हैं, समझ रहे हैं ना? एक्सीलेटर क्यों छोड़ते हैं? ताकि हमारी जो बाइक है वो कम हो जाए, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाए। सेम यहाँ पर भी कि कार की पहले स्पीड कम हो उसके बाद आप गियर चेंज करें। तो एक्सीलेटर छोड़ देते हैं और उसके बाद में फिर हम क्लच दबाते हैं। तो देखिए मेनली आपको यहीं पर ध्यान रखना है छोटा सा। अब आइए अब गियर का जो शिफ्टिंग है वो समझ लेते हैं। देखिए जितने भी आपको गियर मिलेंगे उन पर जो है ये साइन बने होते हैं। ये 1 आपको आई थिंक दिख रहा हो, उसके नीचे बिल्कुल 2 है, फिर यहाँ पर ऊपर 3 है, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ पर 4 मिलेगा, इधर ये 5 है, ठीक है? और ये नीचे ये रिवर्स है R। ये थोड़ा पुराना है इसलिए इस लीवर में आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा दिखाने का। तो यहाँ पर फिर से फोकस जो है मैं कर देता हूँ। अब देखिए ये न्यूट्रल है, यहाँ पर ये जो साइन आता है बीच में बना हुआ बिल्कुल ये सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये न्यूट्रल है। इसका मतलब आप हिला करके देखेंगे तो इस साइड में तो ये बिल्कुल जो है मूव करेगा। अब मान लीजिए मुझे पहला गियर जो है लगाना है, तो अभी आप जो है इस वीडियो में गियर ही सीख लें कि सबसे पहले तो हमेशा क्लच पर पाँव रखना है, यानी कि आपकी कार चल रही है, आपने एक्सीलेटर पे से पैर हटा दिया है, आपने क्लच पर पैर रखा फुल, उसके बाद में आपने क्या करना है? हल्का सा इसको टर्न करना है इस तरीके से। ये देख पा रहे हैं ना? मैंने क्या किया, ये अभी बीच में है, सेंटर में, तो सेंटर में अगर आगे जाएंगे तो 3rd है, नीचे आएंगे तो 4th है, लेकिन हमें क्या करना है? फर्स्ट गियर में, मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ पर ये आपने फर्स्ट गियर, देखिए आसानी से फर्स्ट गियर में लग गया है। अब इसको यहाँ पे फिर आना वापस, इसके बाद सेकंड लेना है, तो ये देखिए ये सेकंड आसानी से मूव हो रहा है भाई साहब, कुछ भी टिपिकल नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने कार सीखा था तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि यार आखिरकार गियर को कैसे शिफ्ट करें। अब देखिए मैं अभी सेकंड गियर में हूँ, सेकंड गियर से मुझे 3rd गियर में जाना है, तो क्या करेंगे? ये 4th गियर से आप देखिए क्लच पर मैंने पाँव रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी चेंज करेंगे क्लच पर पैर रख कर ही चेंज होना है। तो ये देखिए ये आगे लिया हमने, अब ये देखिए बिल्कुल न्यूट्रल है, मुझे तीसरे में जाना है तो आगे आपने कर दिया, तीसरे में हो जाएगा, ये 4th में हो गया, ठीक है? ये यहाँ ये तीसरा, ये यहाँ 4th, बिल्कुल ये आमने सामने है, ठीक है?
तो तीसरे से फोर्थ पर जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा होल्ड करना होता है। देखिए ये न्यूट्रल और ये फोर्थ, राइट। अब यहाँ से फोर्थ से मैं फिर न्यूट्रल में आ गया, मुझे 5 लगाना है तो मैं इस तरीके से हल्का सा क्या करना है, ये देखिए ये लगा दिया हमने 5th गियर, ठीक है। अब जैसे रिवर्स में जाना है तो ये रिवर्स आ गया, बिल्कुल 5th के नीचे रिवर्स है, और यहाँ से फिर ये न्यूट्रल। आई थिंक जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझने के लिए आपको क्या करना है, अपनी कार में बैठना है, सेम इस वीडियो को दोबारा देखना है और ये करना है। ये ओल्ड मॉडल है तो हल्का सा ये मूव ज़्यादा कर रहा है, जो न्यू वाली जो कार आ रही है उनमें बहुत कम जो है मूव करता है और बहुत आसान है गियर को शिफ्ट करना। यहाँ पर जो पुरानी कार है ना आजकल जो आप देख पा रहे हैं, न्यू कार की अपेक्षा पुरानी कार टिपिकल है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा गियर थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, लेकिन अभी जो न्यू कार आ रही है बिल्कुल स्मूथ है और आसानी से आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती थी गियर की, आई होप ये वीडियो देख करके आपकी जो गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।